भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनंत लीलाओं से भरा है, लेकिन उनकी सबसे सुंदर कहानियों में से एक प्रेम और समर्पण की है, जो हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। विदुरानी के केले और कृष्ण का प्रेम। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले की बात है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन ने कृष्ण के स्वागत में 56 भोग तैयार करवाए थे और अत्यंत अहंकार के साथ कृष्ण को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन के मन में प्रेम नहीं, केवल प्रदर्शन और कुटिलता है। उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, तारांकन राजन, भोजन या तो भूख में खाया जाता है या प्रेम में। मुझे अभी न भूख है और न ही आपके यहाँ प्रेम दिख रहा है। कुटिया में आगमन। कृष्ण वहां से सीधे अपने परम भक्त महात्मा विदुर के घर चले गए। विदुर जी घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी विदुरानी अकेली थीं। जैसे ही उन्होंने देखा कि साक्षात द्वारकाधीश उनके द्वार पर खड़े हैं, वे भाव विभोर हो गईं। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अनमोल भोजन। विदुरानी जी ने कृष्ण को बैठने के लिए आसन दिया। वे इतनी सुध-बुध खो बैठीं कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि अतिथि को क्या और कैसे परोसना है। उनके पास केवल कुछ केले थे। प्रेम और भक्ति के आवेश में विदुरानी जी ने केला छीलना शुरू किया, लेकिन वे अनजाने में केले का गूदा फेंक देती और केले का छिलका कृष्ण के हाथों में थमा देती। भगवान की तृप्ति। लोक परलोक के स्वामी, जिन्हें लक्ष्मी जी स्वयं 56 भोग अर्पित करती हैं, वे कृष्ण बड़े चाव से उन छिलकों को ही खाने लगे। उनके चेहरे पर वही संतोष था जो उन्हें अमृत पीकर भी नहीं मिलता। तभी विदुर जी घर लौटे। अपनी पत्नी को छिलके खिलाते देख वे चौंक गए और बोले, तारांकन, ये तुम क्या कर रही हो? प्रभु को छिलके खिला रही हो? कृष्ण ने मुस्कुराकर विदुर जी का हाथ पकड़ा और कहा, विदुर जी, जो स्वाद इन छिलकों में था वो आपके इन स्वादिष्ट केलों में भी नहीं है, क्योंकि विदुरानी जी ने मुझे छिलके नहीं, अपना शुद्ध प्रेम परोसा है। कहानी का सार। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को हमारे धन, वैभव या बड़ी बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उन्हें सच्चे मन से एक तुलसी का पत्ता या जल भी अर्पित करें, तो वे उसे भी ब्रह्मांड का सबसे कीमती उपहार समझकर स्वीकार कर लेते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जितनी मधुर हैं, उतनी ही गहरी सीख देने वाली भी होती हैं। चलिए, आपको उनके बचपन की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूं, जिसे फल वाली और नन्हे कृष्ण की कहानी कहा जाता है। मुट्ठी भर अनाज और अनमोल रत्न। ये उस समय की बात है जब कान्हा बहुत छोटे थे और गोकुल में अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। एक दिन नंद बाबा के द्वार पर एक बूढ़ी काकी फल बेचने आई। वो जोर जोर से आवाज लगा रही थी, तारांकन, फल ले लो, ताजे और मीठे फल ले लो। नन्हे कृष्ण ने जब फल देखे तो उनका मन ललचा गया। उन्होंने देखा था कि जब भी घर में कोई सामान आता है तो बदले में कुछ अनाज दिया जाता है। भोली चतुराई। बालकृष्ण दौड़कर घर के अंदर गए और अपनी नन्ही हथेलियों में अनाज, गेहूं भर लिया। वे दौड़ते हुए बाहर आए, लेकिन उनकी हथेलियां इतनी छोटी थीं कि दौड़ने के चक्कर में सारा अनाज रास्ते में ही गिर गया। जब वे फल वाली के पास पहुंचे तो उनकी मुट्ठी में केवल 2-4 दाने ही बचे थे। भाव का मोल। कृष्ण ने उन दानों को फल वाली की टोकरी में डाल दिया और बड़े प्यार से उसकी ओर देखकर फल मांगे। फल वाली उन नन्ही आंखों और मासूम मुस्कान को देखकर सब कुछ भूल गई। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसे अनाज के बदले क्या मिल रहा है। उसने कृष्ण की झोली को चुन चुनकर सबसे मीठे और सुंदर फलों से भर दिया। कृष्ण खुश होकर फल लेकर अंदर भाग गए। चमत्कार। जब वो फल वाली वापस चलने लगी तो उसे अपनी टोकरी बहुत भारी महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद कुछ फल बच गए हैं, लेकिन जैसे ही उसने टोकरी से कपड़ा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टोकरी अनाज से नहीं, बल्कि हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई थी। इस कहानी से हमें क्या मिलता है? यह कहानी दिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कुछ देने की जरूरत नहीं है। 1. समर्पण। फल वाली ने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ फल कृष्ण को दे दिया। 2. ईश्वर का स्वभाव। जब हम भगवान को अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी देते हैं तो वे उसे अनंत गुना करके हमें वापस लौटा देते हैं। 3. मासूमियत। भक्ति में विद्वान होने से ज्यादा जरूरी सरल और मासूम होना है। जैसे कृष्ण ने उन 2 दानों को स्वीकार किया, वैसे ही वे हमारे छोटे से छोटे प्रयास और प्रार्थना को भी पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। क्या आप कृष्ण के जीवन की किसी विशेष शिक्षा या उनकी और किसी लीला, जैसे कालिया नाग या गोवर्धन पर्वत के बारे में सुनना चाहेंगे?